नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। बिहार के अंदर जितने घपले घोटाले हुए, अब उसकी आंच धीरे धीरे पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक पहुंच रही है। हमारे दर्शक बेहतर समझते होंगे, जानते होंगे कि पिछले दिनों रिशु श्री की गिरफ्तारी हुई, बहुत सारे आईएएस का नाम आया। बिहार में जो भी भ्रष्टाचार हुआ उसका मास्टरमाइंड पकड़ा गया था, ईडी ने छापेमारी की थी। लेकिन जब उसका चार्जशीट तैयार हो रहा है, जब जांच हो रहा है, तो धीरे धीरे नीतीश कुमार कवर हो रहे हैं। मैं आपको बता दूं, एक आईएएस अफसर थे तारनी दास, जिनके घर पर छापेमारी हुई थी। 11 करोड़ से भी ज्यादा कैश बरामद किया गया था। पैसा इतना था कि उसको गिनने के लिए मशीन मंगवानी पड़ी। अब जब ईडी ने जांच के दौरान तारनी दास की कुंडली निकालना शुरू किया, तो अक्टूबर 2024 में वो रिटायर हो जाते हैं और नवंबर 2024 में ही उनको एक्सटेंशन मिल जाता है, यानी 1 सप्ताह के बाद। और जब एक्सटेंशन मिलता है तो जाहिर सी बात है, कोई बड़ा ऑफिसर है जिसकी जरूरत है, अगर उसको एक्सटेंशन देना है तो कैबिनेट के पास ये प्रस्ताव जाता है, पूरा कैबिनेट उसको मंजूर करता है, तब जाकर मुख्यमंत्री उन्हें सहमति देते हैं, साइन करते हैं। लेकिन तारनी दास के मामले में बगैर कैबिनेट के मंजूरी को नीतीश कुमार ने उनको नियुक्त कर दिया एक्सटेंशन पे, जिसको कहते हैं नियोजित, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे 3 साल का एक्सटेंशन दे देना। और इस तरह से अब जो है डिपार्टमेंट, विभाग ये सोचने लग गई है, ये व्हाइट कॉलर सुशासन बाबू जो अभी तक बने हुए रहे, सारे घोटाले का तो मास्टरमाइंड यही है, इनके पास से ही सब कुछ चल रहा है। और इस तरह के अब जो है खुसर फुसर शुरू हो गया है कि आईएएस ऑफिसर तो हैं ही गलत, जिनका नाम आ रहा है। नीतीश कुमार के बिल्कुल छत्र छाया में तमाम भ्रष्टाचार पनप रहा था और उसको ये प्रमोट कर रहे थे, बिल्कुल साइलेंट पैरवीकार थे उसके। और उसको जो है एक्सटेंशन वाली जो लेटर है, ये बिल्कुल अब सामने आ गई खुलकर। रही बात ये कि मध्य प्रदेश के अंदर राज्यसभा चुनाव है और मध्य प्रदेश में तमाम कांग्रेसी आलाकमान, सांसद, कार्यकर्ता, यहां तक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो मध्य प्रदेश के हैं, जीतू पटवारी, सबके सब चुनाव आयोग के सामने धरना पर है। वहां एक अजीबोगरीब मामला हो गया। मीनाक्षी नटराजन ने जब अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया, तो चुनाव आयोग ने यह आरोप लगाया कि आपके खिलाफ एक मुकदमा है जो आपने नहीं दिया, इसलिए आपका पर्चा हम कैंसिल करते हैं। रही बात यह कि चुनाव आयोग को कैसे पता लगा, हो सकता है कंप्लेन आई तो कम से कम पर्चा तो दाखिल हो ही जाता और चुनाव होने के बाद वो राज्यसभा सांसद नहीं रहते, बाद में उनको हटाया जा सकता था। लेकिन उनको बिल्कुल जो है चुनाव में शामिल ही नहीं करना, और ये राज्यसभा चुनाव है, कोई आम जनता का नहीं है, तो बाकी जो सफिशिएंट विधायक जो वोट देंगे वो सब के सब भाजपा ले जाएगी। ये तो सीधे लोकतांत्रिक गुंडागर्दी से कह सकते हैं लोकतंत्र के अंदर कि अभी तक ईवीएम हैक होता था, चुनाव आयोग मैनेज होता था, अब तो सीधे सीना जोड़ी हो रहा है कि हम आपको खड़ा नहीं होने देंगे और जो जितने भी विधायक आपके हैं वो भी मेरे खाते में आ रहे हैं, यानी हमारे राज्यसभा के सदस्य बढ़ रहे हैं। ये तानाशाही है। कुल मिलाकर इसको हम लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत चुनाव नहीं कर सकते। प्रश्न ये उठता है कि भाजपा जिस हिसाब से अपने विपक्षी दलों के साथ ट्रीट कर रही है तो कुछ ठीक नहीं। अब पटना में ही देख लीजिए, जो जदयू के नीरज कुमार ये कहते हैं लालू परिवार के बारे में कि जब वो मुख्यमंत्री थे, यानी राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव, तब विधायक, सांसद, पूर्व मुख्यमंत्री को क्या क्या सुविधाएं मिलती थी, कितना पेंशन मिलता था, कितनी सिक्योरिटी मिलती थी। कहने का तात्पर्य कि जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हैं, अगर वो सुरक्षा मांगेंगे, फोन करेंगे, अपना गाड़ी नंबर बताएंगे, अपनी टाइमिंग बताएंगे, तब जाकर एस्कॉर्ट पहुंचेगी उनको लेने के लिए, बगैर मांगे उनको सुरक्षा भी नहीं दी जाएगी। लेकिन नीरज कुमार ये भूल जाते हैं कि हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री
हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी जब प्रधानमंत्री थे तो उनके साथ उनके आवास से प्रधानमंत्री कार्यालय तक एक होमगार्ड जाया करता था, वो भी लठ लेकर। उस वक्त इतनी जेड सिक्योरिटी की व्यवस्था नहीं थी, इतनी हाई फाई जैमर लगा हुआ नहीं होता था गाड़ियों के आगे पीछे। क्या आज के प्रधानमंत्री को होमगार्ड का जो है सिक्योरिटी लगा दिया जाए? अगर वो तुलना करने के लिए बैठ गए। नीरज कुमार ये कहते हुए भूल गए कि राबड़ी और लालू के टाइम में, लालू प्रसाद यादव जब मुख्यमंत्री थे और राबड़ी देवी, क्या उस वक्त 7th पे कमीशन था, 8th पे कमीशन था? वो कहते हैं कि उस वक्त चपरासी से भी कम वेतन मिलता था विधायक और मंत्रियों को। तो क्या ये पेंशन भी अब नहीं देंगे, मंत्रियों को वेतन भी नहीं देंगे? और रही बात ये कि 20 बरस से आप बिहार में शासन कर रहे हैं और 20-25 साल पहले महंगाई कितनी थी, सामान की रेट क्या हुआ करता था, कीमतें क्या थी, क्या उस कीमत से आप जोड़ेंगे आज की तारीख में? कुल मिलाकर विपक्ष को ये डिस्टर्ब कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में फिर से जो है ऑपरेशन लोटस शुरू हो गया। अब कहा जाता है कीर्ति आजाद, शत्रुघ्न सिन्हा सब पे डोरे डाल रही है बीजेपी कि वापस आ जाओ। लेकिन मैं बता दूं कि शत्रुघ्न सिन्हा पहले भाजपा में ही थे, भाजपा के स्टार प्रचारक हुआ करते थे, भाजपा के नेता थे। और नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में ही वो भाजपा से बाहर गए और फिर जाकर टीएमसी ज्वाइन किए। अब वही भाजपा फिर से डोरे डाल रही है कि शत्रुघ्न सिन्हा जी, कीर्ति आजाद सब के सब आ जाएं भाजपा में। तो क्या ये मान लिया जाए कि अब भाजपा पुरानी जैसी हो गई, जो आडवाणी जी के टाइम की तरह थी? कुल मिलाकर भाजपा ये चाहती है, केंद्र की सत्ता ये चाहती है कि टीएमसी के सांसद सबके सब भाजपा ज्वाइन करें। हमें चाहिए मजबूती, चुनाव में तो इनको 240 सीट मिला। अब ये दूसरे पार्टियों के सांसद विधायकों को तोड़कर मजबूत होना चाहते हैं। लेकिन बिहार में जो ये आग उठी है भ्रष्टाचार की, और जिस लपेटे में नीतीश कुमार आ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि भाजपा इनको कालिख पोत देगी, बिल्कुल जनता के सामने एक भ्रष्टाचारी के रूप में खड़ा कर देगी? और क्या इनको इंडिया अलायंस को ज्वाइन कर लेना चाहिए? मैं अपने दर्शकों से एक आग्रह ये भी कर रहा हूं, आप वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो को लाइक नहीं करते, इससे काफी निराशा होती है। मैं आपको बता दूं कि तमाम चैनल पर भ्रष्टाचार के मामले चल रहे हैं, लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि जो तारनी दास का अपॉइंटमेंट था बिल्कुल सबसे अलग, वो नीतीश कुमार जी ने किया था। तो नीतीश कुमार जी से कोई पूछताछ होगी। अब तो वो मुख्यमंत्री भी नहीं रहे, सिंपल नेता है, तो जाहिर सी बात है कि ईडी पूछताछ कर सकती है, बुला सकती है। अरविंद केजरीवाल भी बेदाग हुआ करते थे, लेकिन शराब के घोटाले में अंदर हुआ है। बहुत सारे नेता ऐसे थे जिनके बारे में ईमानदारी के नाम पर उनके ऊपर उंगलियां नहीं उठाई जा सकती है, जैसे अरविंद केजरीवाल, ये नीतीश कुमार, ये सब ईमानदार नेताओं में गिनती आते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे फाइलें खुल रही है। अरविंद केजरीवाल तो होके आ गए, क्या नीतीश कुमार को भेजा जाएगा, लपेटे में लिया जाएगा? तमाम आईएएस अफसर जो सस्पेंड किए गए हैं और जिनका नाम आ रहा है, कहीं कहीं से कनेक्टेड है नीतीश कुमार, अथवा भाजपा उन एजेंसियों को यह कह के तैयार कर रही है किसी तरह नीतीश कुमार को लपेटे में ले लिया जाए ताकि बेदाग चेहरा ये ना रहे और सुशासन बाबू के नाम से जाने ना जाए। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।